हर एक वर्ड मीनिंग का मीनिंग बताना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है। आई नो इट इज मोर कि 3 चैप्टर समर वेकेशन में करना मैथ के, वो भी इट्स डिफिकल्ट। ऐसी सब्जेक्ट्स में आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा। मोस्ट क्लास टेस्ट स्टूडेंट नो व्हाट टू स्टडी बट दे डोंट नो हाउ टू स्टडी। So, in this video, I will guide a subject-wise strategy for each subject that save your time and help you to score good marks in your class. अभी तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट के लिए बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए। इस वीडियो के बाद आई विल बी ब्रिंगिंग सून एज मच एज पॉसिबल कि जितने भी आपकी सब्जेक्ट्स हैं मैथ साइंस एंड सो ऑन, उनकी मैं एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी ला सकूं ताकि आपको पता लगे कि आपको ईच सब्जेक्ट को डीप में कैसे पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्टिंग विद मैथ्स। देखो मैथ्स के लिए तो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, आपको 1 से 2 आवर्स अपने लिए प्रैक्टिस के लिए डेली निकालना है। बिकॉज मैथ इज ऐसी सब्जेक्ट्स में आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा। एंड द बेस्ट टिप आई विल गिव यू कि आपके समर वेकेशन चल रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगी कि आपके जो जितने भी डिफिकल्ट चैप्टर है लाइक ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उनको आप फिनिश कर लो। आई नो इट इज मोर कि 3 चैप्टर समर वेकेशन में करना मैथ के, वो भी इट्स डिफिकल्ट, बट ट्रस्ट मी अगर आप इनसे फैमिलियर हो जाओगे तो बाद में जब आपके स्कूल में वो कराएंगे या फिर आपके जब टेस्ट होंगे या फिर उनको आप फिर से करेंगे तो वो ईजी लगेंगे, ना कि और स्टूडेंट की तरह जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगती है। सो यू कैन डू दिस। समर वेकेशन है, उन्हें अच्छे से यूटिलाइज कर लो। नाउ मूविंग टू इंग्लिश। सो इंग्लिश के लिए रीड चैप्टर्स एंड पोएम थोरोली। लाइक आपको हर एक वर्ड मीनिंग का मीनिंग बताना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है। ट्राई टू मेक कीवर्ड्स नोट्स। लाइक मैं इंग्लिश के नोट्स कैसे बनाती थी किसी भी चैप्टर्स के, कि जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको मैं नोट कर लेती थी और उनके छोटे छोटे सेंटेंस बना देती थी। एंड आई विल शेयर यू अ PDF ऑफ माई नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिनसे आपको हेल्प मिल सकती है बिकॉज दे हेल्प मी अ लॉट। क्योंकि अगर आपको वो कीवर्ड्स याद होंगे तो आप किसी भी उसमें आप उनको पुट कर सकते हैं, देन यू विल गेट इट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज डोंट फॉरगेट योर ग्रामर, जो कि मैंने लिया था। ऐसा बिल्कुल मत करना, अपनी ग्रामर की भी प्रैक्टिस करते रहनी है। एंड अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको वो अच्छे से आ गया है। आप उसे माइंड में अगर पूरा सोच पा रहे हो कि ये चैप्टर में हुआ था, दैट्स गुड। उसके अलावा अगर आप उसको समराइज कर पा रहे हो किसी भी चैप्टर को, दैट इज गुड इनफ है आपके। नाउ फॉर साइंस आई विल सजेस्ट यू कि हर चैप्टर के माइंड में बना लो। जैसे कि मैंने इस टॉपिक का बनाया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, आप नहीं समझ पाओगे, तो ऐसे में आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। एंड डायग्राम्स पे फोकस करना, डेफिनेशंस पे फोकस करना, एंड फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पे प्लीज फोकस करना। न्यूमेरिकल्स में आपको फॉर्मूले पता होनी चाहिए। वैसे इतने डिफिकल्ट तो नहीं क्लास 10 में न्यूमेरिकल्स, बट डिफरेंट टाइप्स का प्रैक्टिस करनी होंगे। एंड या साइंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उनकी एक्टिविटीज़, तो एक्टिविटीज़ को बिल्कुल मत भूलना। फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायोलॉजी की हो, तीनों की एक्टिविटी आपको करनी है। नाउ सोशल साइंस, माई फेवरेट सब्जेक्ट। सो सोशल साइंस में आप क्या कर सकते हो, लाइक जैसे कि आप टाइमलाइन बना सकते हो, और जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, लाइक आपको सॉइल नहीं याद हो रही है, बहुत ज़्यादा अलग उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो जैसे कि ऐसे फ्लो चार्ट्स होते हैं तो आप उनको बना सकते हो। मैप होते हैं आपके, इसके अलावा तो मैप में आप 15 दिन पहले अगर एग्जाम से पहले कर लेंगे तो भी आप हो जाएंगे, बस आप बना के रख लीजिए पहले से ही। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो SST के बॉक्स को भूल जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। SST के बॉक्स भी इंपॉर्टेंट है, आपको उनका राइटर बताना चाहिए और वो क्या इलस्ट्रेट करना चाह रही है, पेंटिंग, ये भी बताना चाहिए। जो आपको प्रिंट एंड कल्चर वाला चैप्टर, उसमें बहुत सारे बॉक्सेस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको उन पर भी ध्यान देना। नाउ मूविंग टू हिंदी। आई विल से दैट अगर आप हिंदी में बस थोड़ी सी एफर्ट्स डाल लेते हो तो यू कैन ईजिली गॉट योर डिसाइड परसेंटेज। लाइक आई गॉट 95 इन हिंदी। तो मैंने किन किन चीज़ों पे ध्यान देता, देखो आपको एक तो मात्राओं पे ध्यान देना, आपको उनमें हिंदी में लिखते हुए गलती नहीं करनी। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, पता है हिंदी में क्या होता है, आपको घुमा फिरा के बस 2-3 क्वेश्चन होते हैं, वही आपको घुमा फिरा के आते रहते हैं। तो हिंदी में तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लर्न करना प्रेफर करती थी। मैं उन्हें लर्न करने देती थी अच्छे से उनके कीवर्ड्स के साथ। जैसे कि आपके क्षितिज में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना, आपकी कृतिका में से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो क्षितिज में क्या करो, आप कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करो क्योंकि आप उनसे क्वेश्चन बना सकते हो। और कृतिका में क्या करो, चैप्टर को अच्छे से पढ़ो एंड उसको समराइज करने की कोशिश करो हिंदी में। क्रिस्प कंक्लूजन, कि आपको सबकी जितने भी क्वेश्चन आंसर आते हैं 2-3 ओपनिंग लाइंस होते हैं, आपको वो याद कर लेनी है, और एंडिंग की कुछ लाइंस होती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड जो हिंदी में अनुच्छेद, पत्र, विज्ञापन वगैरह होते हैं, आपको उनका फॉर्मेट पता होना चाहिए, देन आप कर लोगे। उनमें कुछ नहीं है, बस आपका फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए और जो आपका थोड़ा सा कंटेंट है वो भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, देन यू विल गॉट ईजिली फुल मार्क। एंड या दैट्स इट, बाय।